घंटी बजते ही चिल्लाए मत कर, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। अरे तुम लोग डॉक्टर कनखजूरा, यहाँ कैसे? हम एक लड़की का पता लगा रहे हैं जो आपके घर में घुसी हुई है। यहाँ पर? हाँ। कौन? निकिता। नाम सुना सुना लगता है, पूरा नाम बताओ। निकिता कृष्णमूर्ति। अरे वो तो मेरी बीवी है। नहीं हो सकता, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नेटवर्क छूट गया क्या? डॉक्टर, जो आपकी वाइफ है वो इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या? अबे तेरा भी टावर गिर गया क्या? सॉरी सॉरी डॉक्टर, अभी करेक्ट करता हूँ। मेरा मतलब है आपकी वाइफ इसकी लवर नहीं है, बल्कि इसकी जो लवर है वो आपकी वाइफ है। अभी हो गया ना बराबर? बराबर हो गया ना, मान गए। दिमाग डिलीट हो गया क्या? पागल हो गया है? निकिता मेरी इकलौती बीवी है और तुम लोग अपना क्रॉस कनेक्शन लगा रहे हो। रवि, गलतफहमी हुई है, गलतफहमी। तेरी तो अरे रुको, दिल से दिल मिल रहे हैं। अरे रुको यार, अरे क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई? अरे पाप लगेगा आपको, ऐसे ऐसे नहीं करते। अरे रुको, ऐसे नाक नहीं बनना चाहिए दोनों के बीच में। अरे डॉक्टर, अरे अभी अभी कोमा से बाहर आया है। आप इन्होंने कहा था उसको मना मत करना। सर, दोनों को मिल जाने दो ना। दो प्रेमी पंछियों को रोकना नहीं चाहिए, प्यार का बंधन होता है। क्या बोला बे? कौन सा बंधन? किसका बंधन? क्या ऐसे? जिसने चमाट मारा वो आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। नहीं, एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा था। इतने सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई। याद आई, पर मुझे लगा तुम मर चुके हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा टिकट काटना चाहते थे। भांडा फोड़ रही है। मेरा टिकट काटना चाहते थे? 2 बार किडनी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। यार मुझसे एक बार पूछ तो सकता था। तू कोमा में था, तेरे से कैसे पूछता? डॉक्टर आप कल्टी मारो, मुझे निकिता से बात करनी। अबे इधर भी मुंह का गटर चालू। सर, ये दोनों कबूतर गुटरगू करना चाहते हैं। चलो तब तक आपको टपरी पे चाय पिलाता हूँ। सॉरी सर, शर्म गई तेल लेने, इधर ही बोल दे। ओ, तो तू हमारी प्यार भरी बातें सुनना चाहता है? तुम्हारा क्या जवाब था निकिता? कौन सा? जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा था और तुम्हारे दिल में लड्डू फूटने वाले थे, वो फूटे कि नहीं? बोलो बोलो ना। फूटे ना? कोई लड्डू नहीं फूटे थे। मुझे पता है अंकल से डर रही हो। अगर इन्हें उठाकर बाहर फेंक दूं तो सच बताओगी? ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम दोनों किसी को नजर नहीं आए। ए मनी, नहीं डूब रहे हो क्या? ए अंधारा, तेरा सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ए, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? वो इन्फैचुएशन था। देखो मुझसे झूठ मत बोलो। जब प्रपोज किया तो आंख शर्मा रही थी, होठ मुस्कुरा रहे थे, नाक कह रही थी कुछ कुछ होता है। मेरे सामने तो आज तक नहीं किया ऐसा। अरे मैं इसका लवर हूँ, मुझे पता रहेगा कि तुझे। यार ये मेरी बीवी है। इसका लवर मैं हूँ बे। ये लवर लवर करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैंने लाइफ में कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। छी, अब निकलो यहाँ से। इतने सालों बाद यहाँ से मुंह उठा के आ गए। पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई। अब निकलो यहाँ से। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ लूटा, मैं यहाँ लूटा, और तू मेरी बर्बादी के मजे ले रहा है। चलो चल इधर से। कीड़े पड़ेंगे डॉक्टर। बार आया तो देख लेना। मेरी बीवी का रिश्तेदार आया था। अरे छोड़ ना, क्या टेंशन ले रहा है? तेरे प्यार की एक्सपायरी डेट निकल गई। एक्सपायरी डेट उसकी निकली, मेरी नहीं। मैं आज भी वही मछुआरा हूँ जो बिना जाल के तालाब की चमचमाती मछलियों को फंसा सकता हूँ। अरे तू तो इसमें चैंपियन था और यार। नहीं तो क्या? हाँ। मनी, तू कॉलेज की बात भूल गया क्या? ऐसे चुटकियों में लड़कियां फंसा सकता हूँ। देखना चाहता है तू? देखना चाहता है तू? हाँ, रुक, अभी पटाखे दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है? आखिर पुराना सोया हुआ शेर जाग गया, अब पंजा मारेगा। है ना तुझे जा जाके शिकार कर। मेरा जलवा। उन्नीस साल से सोया हुआ शेर अभी तक शिकार करना नहीं भूला। जा जा मेरे शेर। बहन जी साइड देना। हाँ यार।
यार मैं तो इसको देख के बहुत डर गई थी। एक्सक्यूज मी, हाँ? टाइम क्या हुआ है? पता है मैं क्रिकेट का चैंपियन। सॉरी बच्ची, अबे चल। अरे कबाब में हड्डी क्या हुआ? दूध पीती बच्ची पे लाइन मारेगा। कॉलेज की लड़की को कॉलेज का लड़का ही पटाएगा ना कि और कोई पटाएगा? अरे वो मनी मनी, पीछे से आनी आ रही है। 3 दिन का टाइम दे, कोई ना कोई पटाखा जरूर पड़ जाएगी। अबे पटेगी नहीं, सब साइको किलर बोलेंगे तुझे। चल घर पे। अरे अरे बैठ चुपचाप और कान खोल के सुन। अब ना कबूतर लेटर लेके जाता है, ना ही लड़की को गुलाब का फूल पसंद आता है। ये सब पुराना मटेरियल हो गया है। श्रीमान आशिक, अर्थ, हलचल। अच्छा तो ये सब है। अबे तो लेटेस्ट वाली कौन सी है? तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसको देख। यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मंगलसूत्र। अफेयर के लिए मंगलसूत्र छुपा? अबे कुंवारा दिखाने के लिए आजकल बच्चों तक को छुपाया जाता है। हाँ। होश तो है नहीं तुम्हें। चल दूसरी मूवी दिखा। बदन दिखा रही है। अरे ये कमर वाला सीन तो सबसे कम वल्गर है। हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? ये सबसे कम वल्गर है? तो ज्यादा वाला दिखा ये ना। देख। अब और बर्दाश्त नहीं होता। बेडरूम का है। वहाँ पर ओ मेरी बाहों में। ये तो दिनदाड़े औरत की इज्जत लूट रहा है। अरे यार आजकल इसी को लव कहते हैं। तू तेरे दिमाग में जो भी सोच रहा है ना, वो टाइम तो चला गया और लोग भी चले गए। बैठ नीचे। देख भाई, अब सब कुछ पहले से फास्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ तू उनसे भी सुपर फास्ट हो बता देना, सुपरसोनिक फास्ट। अभी से फास्ट हो गया। देख भाई, तू फास्ट तो बन जा, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं, समझा? इस जमाने की सबसे अच्छी गुरु बोले तो लड़कियां। वो जैसा करती है ना, आंख बंद करके बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दे। एक्सपर्ट बन जाएगा, तितली भी फंस जाएगी। और कैसे? चल लैपटॉप में तितलियां ढूंढते हैं। ये देख। शाह मैट्रिमोनी, सोडी मैट्रिमोनी, गोंजाल्विस मैट्रिमोनी। इंडिया में इतनी सारी कास्ट है क्या? लगता है तूने आजकल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। देख भाई, पेपर के पहले पन्ने पर यही सब छपा रहता है। पर भेदभाव करना तो बुरी चीज होती है ना। लगता है घर पे किसी ने बताया नहीं। चल ठीक है, अब हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पैसे और कास्ट के कोई मायने नहीं है, जिसे कहते हैं दुनिया की हर लड़की अपने लिए फिट है। ये क्या? कोई नहीं है, पूरा का पूरा रेगिस्तान खाली है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। तेरा तो बैड लक है रे। यहाँ पर भी नहीं है। मिल गई, तेरे सपनों की परी मिल गई। हैप्पी बर्थडे। देखो क्या लाई हो तुम्हारे। से थैंक यू। ये तो रितिका है, दिव्या की फ्रेंड है। लॉटरी लग गई। गांव बसाने भीख मांगना पहले ही शुरू। सबसे पहले तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। तू आइसक्रीम खाएगा क्या? ले चाट ले। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि वो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद पेशेंस रखना। मनी, अगर उसका मैसेज आ गया तो क्या बात करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे घोंचू, मैसेज का ट्रेंड तो पुराना हो गया। आजकल तो कॉलिंग का जमाना है। कॉल करेगा तो फोन की रिंग बजेगी, कान में घंटी बजेगी, आईज में बिजली चमकेगी, फिर उसके पैर उसे फोन तक ले जाएंगे। वो नाजुक उंगलियों से स्वाइप करेगी और फिर होंठ से बोलेगी हेलो। पता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में देखा था। सबसे अलग दिख रहे थे तुम। सारे गेस्ट अपने फोन में बिजी थे, अकेले तुम ही थे जो बच्चों को टाइम दे रहे थे। मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हें तो देखते ही मैं फ्लैट हो गया था। अच्छा? और तुम्हारी खरगोश जैसी दांतों वाली स्माइल का तो मैं दीवाना हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियां अभी तक सिंगल हैं, इसीलिए हम जैसे कुंवारे अभी तक जिंदा हैं। उसके बाद जानना चाहता है? हाँ। उसके बाद की स्टेज है मीटिंग, और उसके बाद अब मेरा जलवा देख। कूल मैन। क्या यार, कैसा फोन है ये? दोनों तरफ से प्लेन है। सेल्फी कैसे लूं? कूल मैन। अरे घर में चूहे ज्यादा है, कपड़ों की कमी हो गई है। हर जगह छेद ही छेद। जरूर ये इसे छेदी लाल के कपड़ों की दुकान से लाई है। सब इसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है।
अरे नारी, तू नहीं जानती ये दुनिया बहुत है अत्याचारी। हाय। अरे ये क्या कर रही हो? इज्जत को सारे बाजार में नीलाम कर रही हो। क्या कर रहे हो? सब लोग हमें देख रहे हैं यार। अरे आजकल ऐसी जीन्स फैशन में, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो इस बात को? एनीवे, हाय। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो इस मोमेंट की एक सेल्फी तो बनती है ना? ओके, श्योर। हाँ, ओके। रवि, सबसे बड़ी गुरु आजकल की लड़कियां हैं। वो जो करे मना मत करना। ये तो बहुत फास्ट है, मुझे भी सुपरसोनिक फास्ट बनना पड़ेगा। परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अरे वो देखो, औरत पर अत्याचार। घटिया इंसान। वाह, चलो बहनों चलो, लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है कमीने। ओए, लड़की छड़ता है। रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई गलती नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं की है। उसने मुझसे किस मांगा था। नहीं प्लीज मत मारिए। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। एक कमीने को पकड़ा है। दिव्या, ये देख, तेरे भाई ने क्या किया। का कोई अधिकार नहीं है। अकेली लड़की को देखा और चुप्पा चाटी पे उतर आया। छी, चलो घर चलो। हम आपको दिखा रहे हैं एक वीडियो जिसमें वहशी दरिंदा सरेआम पब्लिक प्लेस में लड़की को किस कर रहा था। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला संगठन धरने दे रही है। नमस्ते। अच्छा, तुम्हारा भाई है? उसने पहले मेरे पे हाथ उठाया। बड़ा मजा आता है ऐसे लड़कियों को किस करने में। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार किस किया तो मिस करेगा लाइफ को। बैठो। तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी ना? हाँ, पर मुझे बहुत आ रही है। तुम खुद को समझते क्या हो? ये छिचोरापन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है ना? हाँ, कोई काम करना चाहते भी हो या फिर तुम ऐसे? पता है मनी तुम्हारे लिए दिन रात मरते रहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसे ना कम पड़ जाए इसलिए डबल शिफ्ट काम करता है। एक मिनट रुको। जानते हो ये क्या है? हमारे घर के डुप्लीकेट पेपर्स। ओरिजिनल पेपर्स नहीं है हमारे पास। जब 19 साल तक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए थे ना, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ा। और अब हम लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं। किसी भी दिन ये घर हमसे छीन सकता है और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये घर हम दोनों का सपना है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमें उन दोनों का भविष्य बनाना है। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम इसे देख रहे हो? जन्म से लेकर आज तक इसने किसी से बात ही नहीं की, पता ही नहीं क्यों। इसे ऐसे देखती तो दिल छलनी हो जाता है। और मेरे पति इसके लिए हर साइकियाट्रिस्ट के पास भागते फिरते, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये किसी से बात कर सके। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ ना, इससे बीच में मत बोलिए आप। जानते हो 19 साल से वो तुम्हें क्यों झेल रहे हैं? जानना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बस यही एक वजह है। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकले।